Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video जिसमें आज के इस वीडियो में guys हम बात करने वाले हैं आपका जो एसएससी CHSL का 21 नवंबर 2025 का पहला और दूसरा शिफ्ट का आज जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है उसका कंप्लीट और ऑथेंटिक एग्जाम एनालिसिस आज आपको इस वीडियो में मिलेगा जिसमें डायरेक्टली जो भी हमें स्टूडेंट से रियल फीडबैक प्राप्त हुए थे सेंटर से वो ही हमने इस वीडियो में आपके लिए डाले हैं जिससे कि आपको रियल और ऑथेंटिक पिक्चर मिल सके आज के इस एग्जाम की कि किस तरह के क्वेश्चंस आए, किस तरह के टॉपिक पूछे गए, कौन से टॉपिक्स ट्रेंड में थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सो डायरेक्ट स्टूडेंट्स के फीडबैक के पास बेसिस पे हम आपके लिए ये एग्जाम एनालिसिस वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, सो गाइस हम सेक्शन वाइज डिफिकल्टी को डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो गुड अटेम्प्ट्स रहे हैं वो शेयर करेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको बताएंगे, जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है, अगर आपका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो आपको प्रिपेयर कर लेने हैं और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इम्पैक्ट रहेगा वो सब भी आपको पता चलेगा इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में हमने वो सब कुछ कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और ध्यान से एक एक चीज देखिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप करने का जरूरत नहीं है because it is going to be very helpful and informative video for all of you all. ठीक है, before getting into the video I just request you guys कि आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करें जिससे कि आपको मिल जाए इस तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस का सब्सक्रिप्शन और हमें मिल जाए थोड़ा सा और मोटिवेशन। ठीक है, सो इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स रियली नॉट गोइंग टू कॉस्ट यू एनीथिंग, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है यार, फ्री है, फ्री फ्री फ्री, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ठीक है, सो थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। ठीक है, मोटा मोटा जो बच्चों ने हमें बताया है, ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे वीडियो की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे बाकी की चीजें। सो गाइस सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूंगी, जो शिफ्ट 1 आपका हुआ था 21 नवंबर यानी आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है, उसका जो लेवल रहा है, डिफिकल्टी लेवल, वो मॉडरेट रहा है। ठीक है, जिसमें आज भी जो जीके आपकी रही है वो ही सबसे ऊपर रही है टफनेस के मामले में। ठीक है, उसके बाद बाकी बच्चों ने बोला अगर टाइम टेकिंग कुछ था तो वो जीके ही था, बाकी जो मैथमेटिक्स था, इंग्लिश था, रीजनिंग था, वो सब कुछ इजी था, थोड़ा सा इतना कुछ खास टाइम लगा नहीं, आसानी से उन्होंने कवर कर लिया। ठीक है, जीके में करंट अफेयर्स आज भी थोड़े से ज्यादा ही बने रहे, थोड़े टफ जरूर थे लेकिन वो बने रहे। सो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया, हम बात करेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जो कि हमें पता लगा है आज के इस पेपर का। सो गाइज फर्स्ट शिफ्ट की अगर हम बात करें, 21 नवंबर का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर रहा है वो रहा है आपका मॉडरेट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, जिसकी अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो वो क्या है, मॉडरेट। ठीक है, जिसमें आज भी करंट अफेयर्स जो थे वो इस शिफ्ट में ज्यादा आए हैं। बच्चों ने बताया कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस काफी ज्यादा थे, थोड़ी से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बच्चों को टफ भी लगे, लेकिन बाकी जीके में आज करंट अफेयर्स के साथ साथ, एक तो करंट अफेयर्स थे, उसके साथ साथ डांस फॉर्म्स जो होते हैं ना उसके भी क्वेश्चंस काफी पूछे गए थे, बच्चों ने बताया। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी ये भी पता चला कि हाँ, प्रेसिडेंशियल जो चीजें होती है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे, प्रेसिडेंट एंड ऑल, और स्पोर्ट्स के भी कुछ क्वेश्चंस थे। एक दो स्टूडेंट्स ने बताया कि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन थे, बाकी मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये भी बताया कि स्पोर्ट्स के एज सच कुछ खास क्वेश्चंस नहीं थे। तो एग्जैक्टली क्या है वो अब आपको बताना है कमेंट करके अगर आपने एग्जाम दिया है तो। ठीक है, बाकी मैथ्स में क्या रहा, मैथ्स में अगेन अरिथमेटिक का वेटेज ज़्यादा ही रहा। अरिथमेटिक में आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया और परसेंटेज हो गया, डिस्काउंट हो गया, यही वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये ज़्यादा थे। बाकी ट्रिग्नो के क्वेश्चंस थे, अच्छे खासे वेटेज था, एडवांस का भी, तो वो चीज़ भी थी। इसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश एज सच कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इजी रही। एंटोनिम सिनोनिम इजी थे, वोकैब इजी थी, बच्चे उसको आसानी से कर पाए। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इजी था, थोड़ा सा बस उसको रीडिंग में जितना जो टाइम लग रहा था वही टाइम लग रहा था, बाकी इजीली डुएबल था, तो इतना उसमें कोई प्रॉब्लम आया नहीं। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट। बाकी सीरीज रीजनिंग में सीरीज के भी क्वेश्चंस थे। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज वाले क्वेश्चंस देखने को मिले ज़्यादा से ज़्यादा, और बच्चों ने बताया जिन जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट पेपर लगाए थे उनको बेहद हेल्प मिली है।
क्योंकि उससे उनका एग्जामिनेशन छूटने से बच गया, नहीं तो ऐसे भी बच्चे थे जिनका आज का एग्जामिनेशन छूट गया। सो गाइस, जैसे कि मैं आपको हमेशा मेरे हर वीडियो में बताती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। ऐसा मैं क्यों कहती हूँ? जिससे कि आपका भी स्पीड एंड एक्यूरेसी अच्छा हो, आपका वे ऑफ परफॉर्मिंग एग्जाम अच्छा हो जाए, आपको एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट मिलेगा तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे फिर। तो प्लीज़ उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, जिससे आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी फिर आगे बढ़ेंगी। तो डू दैट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी, ठीक है। इसके अलावा, टाइम मैनेजमेंट के अलावा तो मुझे लगता नहीं है फर्स्ट शिफ्ट में और कुछ मुझे बताने की ज़रूरत है। बाकी सेकंड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड शिफ्ट में मैथ्स इजी रही है कंपैरेटिवली। फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में मैथ्स सेकंड शिफ्ट में आसान रही है, बच्चों ने बताया। थोड़े से कैलकुलेटिव ज़रूर रही है, ठीक है, पर कर लिया गया है बच्चों के द्वारा, डुएबल था, ऐसा कुछ खास डिफ़िकल्टी उन्हें देखने को नहीं मिली है। रीजनिंग ईज़ी थी, इंग्लिश ईज़ी थी, बस थोड़ा जीके जीएस में थोड़ा सा यहाँ पर भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी कामयाब रही एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी मेंटेन रही, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर भी समझ में नहीं आया कि जीके जीएस का लेवल कहाँ जा रहा है। करंट अफेयर्स सेकंड शिफ्ट में भी काफ़ी ज़्यादा पूछे गए और बच्चों ने बताया कि जो टोटली मतलब जीके जीएस का लेवल जो था वो टोटली ही अनप्रिडिक्टेबल था इस शिफ्ट में भी। करंट अफेयर्स थे, अच्छे खासे थे, साल 2024-25 से थे। एंड यस, फर्स्ट शिफ्ट में भी मोस्टली 2024-25 के ही करंट अफेयर्स देखने को मिले हैं। बजट रिलेटेड चीज़ें थी, फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें थी, जैसे होती गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड चीज़ें थी, जैसे होता है ना कि कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, तो वो फंड रिलेटेड चीज़ें काफ़ी थी। और उसमें मतलब आपको एग्जैक्ट अमाउंट बताना था कि भाई कितना फंड कहाँ के लिए दिया गया है, अलोकेट किया गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस काफ़ी थे जीके में। दैट्स अबाउट इट। बाकी इंग्लिश में सेम, आपके एंटोनिम सिनोनिम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो कैप का लेवल थोड़ा सा अप हुआ है फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में। और जो रीजनिंग थी वो भी इजी थी, वर्बल रीजनिंग ज़्यादा पूछी गई। मैथ्स में सेम अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे, ट्रिग्नो के क्वेश्चंस थे। एंड यस, दैट्स अबाउट इट। ठीक है, अब जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्शन वाइज एनालिसिस। सो गाइज, ओवरऑल अगर एग्जाम के लेवल की हम बात करें तो दोनों ही शिफ्टों की अगर मैं बात करूं तो शिफ्ट 1 में भी आपका मॉडरेट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन रहा है और शिफ्ट 2 में भी मॉडरेट टू स्लाइटली डिफिकल्ट की तरफ रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स ने बताया कि जो शिफ्ट 2 है वो थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव रही थी और जो जीके है वो ज़्यादा ट्रिकी रही थी, लेकिन जो शिफ्ट 1 थी वो कंपैरेटिवली स्मूदर थी। तो कुछ सेक्शंस कुछ बच्चों को शिफ्ट 1 में डिफिकल्ट लगे, शिफ्ट 2 में इजी लगे। एंड कुछ स्टूडेंट्स का कहना ये था कि शिफ्ट 1 में वो इजी थे, शिफ्ट 2 में डिफिकल्ट थे, और वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल एग्जाम लेवल। चलो तो गाइस, अब सेक्शन वाइज एनालिसिस शुरू करते हैं, जिसमें शुरुआत करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। सो इंग्लिश में गाइज अगर हम शिफ्ट 1 की बात करें तो आज शिफ्ट 1 जो रही है वो इजी टू मॉडरेट रही है, और स्टूडेंट्स के फीडबैक के हिसाब से जो वो कैप थी इस शिफ्ट की वो सिंपल थी। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन डायरेक्ट था, फैक्चुअल था, और जो पैरन जम्बल्स और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आए थे वो मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस आए थे। सो दैट्स अबाउट शिफ्ट 1 इंग्लिश लैंग्वेज का। बाकी ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि पूछे गए हैं, जो कि पूछे जा सकते हैं आगे एग्जाम में, तो आपको जो प्रिपेयर करने हैं उनमें है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो यस, टॉप नॉच रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपको प्रिपेयर कर लेना है, एरर डिटेक्शन का ध्यान देना है, क्लोज टेस्ट हो गया, पैरा जंबल हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, सिनोनिम एंटोनिम हो गया, ये सारे ही वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। इसके अलावा गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं तो 20 से 22 गुड अटेम्प्ट्स आपको लेके चलना है आज की शिफ्ट का। शिफ्ट 2 की अगर हम बात करें तो गाइस शिफ्ट 2 रही है मॉडरेट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन रहा है इंग्लिश का आपका। और स्टूडेंट्स के फीडबैक के हिसाब से जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सेकंड शिफ्ट में था वो थोड़ा सा ट्रिकी था एज कंपेयर्ड टू शिफ्ट 1, जिसमें इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा थे, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस जो थे वो काफ़ी फ्रीक्वेंट थे, और मतलब थोड़ा मतलब था लेवल उनका अच्छा खासा था। बाकी क्लोज टेस्ट आपको प्रिपेयर कर लेना है एक मॉडरेट लेवल का, ठीक है, वो पूछा जा सकता है।
ओके, टॉपिक्स अगेन जो पूछे गए, जो पूछे जा सकते हैं, जो आपको प्रिपेयर करने हैं, जिसमें गाइस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि टेक्नोलॉजी, सोशल इशू, इस पे आपको प्रिपेयर कर लेना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ध्यान देना है, स्पॉट द एरर, स्पेलिंग करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे ही टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका आपको ध्यान देना है। गुड अटेम्प्ट्स की मैं बात करूं तो 19 to 21। ओके, नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट रीजनिंग एबिलिटी, तो गाइज रीजनिंग एबिलिटी में आज के पेपर में क्या पूछा गया वो अब हम आपको बताते हैं। सो गाइज रीजनिंग एबिलिटी का जो शिफ्ट 1 का पेपर रहा है वो इजी रहा है, ठीक है। यस, स्टूडेंट्स के फीडबैक के हिसाब से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने यही बताया कि उन्होंने ये जो सेक्शन था वो 10-12 मिनट में कंप्लीट कर लिया, कि सेक्शन इतना ज़्यादा इजी था, जो भी क्वेश्चंस थे काफ़ी ज़्यादा इजी थे, तो स्टूडेंट्स वर रियली हैप्पी अबाउट इट। नेक्स्ट टॉपिक्स अगेन जो आपको प्रिपेयर करने हैं वो यही है, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजी, ऑड वन आउट, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, सिंपल कोई एक पजल। एंड गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं तो 21 to 23। शिफ्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो गाइस शिफ्ट 2 रीजनिंग का जो रहा है वो इजी टू मॉडरेट रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स के फीडबैक के हिसाब से जो सीरीज के क्वेश्चंस थे वो थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, और जो सिटिंग अरेंजमेंट का पजल था वो भी थोड़ा सा ट्रिकी था, तो यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना रहा था। टॉपिक्स अगेन सिमिलर ही है, कुछ इतना ज़्यादा खास फर्क नहीं है, तो एनालॉजी, सिलोजिज्म, सीरीज, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस, मिरर, वाटर इमेज और वेन डायग्राम, दीज आर सम ऑफ दोज टॉपिक्स जो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं, क्योंकि इन्हीं में से आपका पेपर बन रहा है, इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं आउट ऑफ दीज जो कि अभी तक नहीं भी पूछे गए हैं, लेकिन क्योंकि वो पूछे जा सकते हैं, सो प्लीज प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। एंड गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं तो 20 से 22 फॉर दिस पर्टिकुलर शिफ्ट फॉर रीजनिंग। ओके, नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। सो गाइस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर मैं शिफ्ट 1 की बात करूं तो अगेन मॉडरेट लेवल ऑफ एग्जाम था, जिसमें स्टूडेंट्स के फीडबैक के हिसाब से जो अरिथमेटिक था वो ज़्यादा वेटेज का था लेकिन डुएबल था, ठीक है। एलजेब्रा था वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आए थे, और जो एडवांस मैथ्स थी वो कुछ बच्चों ने तो बोला इजी थी, कुछ बच्चों को वो लेंदी लगी, कुछ बच्चों को टफ लगी, तो तीनों का ही मिश्रण शामिल था आप कह सकते हो। सो एडवांस मैथ्स इजी बट लेंदी। टॉपिक्स अगेन जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टेबुलर, डीआई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं तो 17 to 19। ओके, फॉर शिफ्ट 2 जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो लेवल रहा है वो स्लाइटली थोड़ा सा डिफिकल्ट की तरफ पहुंच गया है, मॉडरेट टू स्लाइटली डिफिकल्ट। स्टूडेंट्स के फीडबैक के हिसाब से जो क्वेश्चंस थे वो थोड़ा सा लेंदी थे, ज्योमेट्री के और जो अलजेब्रा के क्वेश्चंस आए थे वो सब कुछ, और जो एडवांस मैथ्स थी वो कंपैरेटिवली टफर थी जो शिफ्ट 1 में पूछी गई थी उससे थोड़ा सा, यानी कि जो ट्रिग्नो के क्वेश्चंस थे और जो बाकी डिस्काउंट वगैरह के क्वेश्चंस थे वो थोड़ा सा टफ थे as compared to shift 1 for this particular shift. टॉपिक्स अगेन जो आपको ध्यान में रखने हैं तो गाइज वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्योंकि रेशियो के भी क्वेश्चन आज के पेपर में पूछे गए हैं, सिंप्लीफिकेशन, ट्रिगोनोमेट्री, जिसकी बेसिक आइडेंटिटीज आपको पता ही है जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज्योमेट्री, बार ग्राफ, डीआईआई प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। और गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं आज के इस शिफ्ट के तो 16 से 18। ओके गाइज, नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल अवेयरनेस का, कि जनरल अवेयरनेस का आज कैसा क्या रहा है फॉर बोथ द शिफ्ट्स। सो गाइस शिफ्ट 1 में अगर मैं बात करूं तो शिफ्ट 1 में मॉडरेट लेवल ऑफ आपका क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। इजी तो बिल्कुल ही नहीं है, जीके जीएस थोड़ा सा टफ की तरफ ही जाती जा रही है। बाकी स्टूडेंट्स का फीडबैक यही मिला है कि करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके का भी अच्छा खासा मिक्स था, पॉलिटी के क्वेश्चंस भी थे, बट जो करंट अफेयर्स है उसमें साल 2024-2025 के ही करंट अफेयर्स ने पूरे पेपर को डोमिनेट कर रखा है। मतलब 25 में से कुछ बच्चों का कहना था कि 10-15 सवाल तो करंट अफेयर्स के अच्छे खासे थे, एंड दे वर क्वाइट रीसेंट क्वेश्चंस।
टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ तो अगेन अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स हो गए, कुछ नेशनल स्कीम्स हो गई जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं वो सब हो गया, एंड बायोलॉजी के कुछ बेसिक्स आपको ध्यान में रखने हैं, ज्योग्राफी के बेसिक्स ध्यान में रखने हैं, एंड गुड अटेम्प्ट्स अगर मैं बात करूँ इस शिफ्ट की तो 14 to 16। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं शिफ्ट टू की। तो गाइस शिफ्ट टू की अगर हम बात करें तो उसमें आपका लेवल ऑफ एग्जाम जो रहा है वो है मॉडरेट टू टफ, और स्टूडेंट्स के फीडबैक के हिसाब से जो स्टैटिक जीके रहा है आपका वो थोड़ा सा हैवी आया है। हैवी एज इन उसके क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट थे एज कम्पेयर टू द प्रीवियस शिफ्ट, ठीक है। और हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस थे वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थे। खैर मेजरली बच्चों ने यही बताया कि जीके जीएस थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड ही था, अनप्रडिक्टेबल ही था। सो देर इज नॉट मच टू राइट अबाउट इट एंड टॉक अबाउट इट। बस थोड़ा सा जीके जीएस पे ध्यान दो, अच्छे से प्रिपेयर करो क्योंकि उसका लेवल काफ़ी अच्छा आ रहा है। टॉपिक्स अगेन वही मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, करंट अफेयर्स का ध्यान दो बिकॉज करंट अफेयर्स का वेटेज अच्छा खासा आ रहा है। इकोनॉमिक्स के बेसिक क्वेश्चन देख लेने हैं, बुक्स एंड ऑथर्स ध्यान में रखना है, कौन सी किताब किसके द्वारा लिखी गई, कब लिखी गई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स ज़रूर से ध्यान रखो, नेशनल इवेंट्स हो गए, इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए, उस पर अपनी नज़र बनाए रखो बिकॉज यहीं से चीज़ें फोकस करी जा रही हैं। साल 2024 से लेके साल 2025 तक के जितने करंट अफेयर्स आप प्रिपेयर कर सकते हो ज़रूर से करो बिकॉज मेजरली क्वेश्चंस उधर से ही बन के आ रहे हैं। गुड अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें फॉर दिस पर्टिकुलर शिफ्ट तो जनरल अवेयरनेस में हम देंगे 13 से 15। सो दैट्स अबाउट द सेक्शन वाइज एनालिसिस। अब हम देखते हैं शिफ्ट वाइज हमारे गुड अटेम्प्ट्स क्या रहने वाले हैं। So guys, for first shift if we are going to talk about कि safe good attempts क्या रहेंगे। सो सॉरी। सो सेफ गुड अटेम्प्ट्स जो हैं शिफ्ट वन के ऐसे रहेंगे, जो ओवरऑल है वो हैं 72 to 78, जिसमें अगर हम सेक्शन वाइज अगर उसको डिवाइड करें तो गाइस इंग्लिश का आप गुड अटेम्प्ट्स लेके चलो 20 से 22, रीजनिंग के लिए 21 से 23, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 17 से 19, एंड एट लास्ट फॉर जी के 14 to 16। ठीक है सर, दैट्स अबाउट शिफ्ट वन। शिफ्ट टू की अगर हम बात करें तो शिफ्ट टू में जो सेफ गुड अटेम्प्ट्स होंगे वो आपके 68 to 75 आपके लेके चलिए, जिसमें इंग्लिश जो है वो आपका 19 to 21, रीजनिंग जो है वो 20 to 22, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो 16 to 18, एंड एट लास्ट वी हैव जीके जो कि है 13 से 15। तो ये कुछ ऐसे गुड अटेम्प्ट्स हैं जो कि आपको लेके चलने हैं फॉर दिस पर्टिकुलर शिफ्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगेन आई एम गोइंग टू गिव द डिस्क्लेमर कि गाइज ये ऑफिशियल नहीं है तो ऑब्वियसली देर आर चांसेस कि ऊपर नीचे हो। सो प्लीज़ आप उसको एक्सपेक्ट करके चलिएगा कि हाँ भाई ऑफिशियल जब आएगा तो कुछ रेंज ऊपर नीचे हो सकती है, बट अगर आप इस पर्टिकुलर रेंज में फॉल आउट करते हो तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर यू बिकॉज फिर आप अपने नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। यू आर रियली गुड टू गो फॉर दैट। सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सो गाइस शिफ्ट टू जो है उसमें जीके और मैथ्स जो है टफर रही हैं। ठीक है, जीके के साथ साथ मैथ्स भी कैलकुलेटिव रहा है, लेंदी रहा है। कुछ बच्चों का कहना था कि आसान भी है लेकिन गाइस कुछ बच्चों का कहना था कि लेंदी भी है। तो शिफ्ट टू में क्योंकि जीके और मैथ्स जो है वो टफर रही हैं तो उसके होने की वजह से जो कट ऑफ पर थोड़ा सा माइल्ड इफेक्ट हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो स्टूडेंट्स जो है वो स्कोरिंग 75 प्लस रखें अपना शिफ्ट वन के लिए और 70 प्लस रखें अपना शिफ्ट टू के लिए। इतना अगर आप रेंज में हो देन यू कैन फील कॉन्फिडेंट अबाउट कि आप नेक्स्ट लेवल ऑफ एग्जाम में जा रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस। ओवरऑल तो वैसे देखो 21 नवंबर की जो दोनों ही शिफ्टों का पेपर रहा है वो बैलेंस रहा है, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट है उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जो जीके है उसने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा चैलेंज करा है, उनकी नॉलेज को, उनकी प्रिपरेशन को। तो अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपने कितने अटेम्प्ट्स किए, आपका एग्जाम कैसा हुआ, एंड इफ आई मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग तो प्लीज़ वो सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा बिकॉज वी वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू। एंड अगर ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, अपने यारों दोस्तों परिवारजनों को भी भेज दो, उनका भी थोड़ा सा भला हो जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम रिलेटेड
हर अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर देना। आज के लिए गाइस बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।